नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक 2 चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं सदी से 16वीं सदी तक का विस्तृत अध्ययन भाग 2। इसके पहले भाग में हमने क्या सीखा था उसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पिछली वाली वीडियो में जो भाग 1 था उसमें हमने हम्पी की खोज की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, इसके चरमोत्कर्ष और पतन के बारे में सीखा था। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायकों की क्या भूमिका थी ये समझने की कोशिश की थी। वहां का जल संसाधन कैसा था, वहां की किलेबंदी कैसी थी और सड़कें कैसी थी, इन सब चीजों की जानकारी हमने भाग 1 में प्राप्त की थी। आज हम लोग बात करेंगे शहरी केंद्र के बारे में और राजकीय केंद्र के बारे में कि इनकी क्या विशेषताएं थी। महानवमी डिब्बा ये क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थी और इसका उपयोग किस लिए होता था, इन चीजों के बारे में सीखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों तथा गोपुरम की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, उनका क्या महत्व हुआ करता था, इसके बारे में सीखेंगे। और अंत में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर की विशेषताएं भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं शहरी केंद्र की विशेषताएं। दोस्तों, आपको 3 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है कि शहरी केंद्र की विशेषताएं बताइए। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शहरी केंद्र में सामान्य लोग रहा करते थे। हालांकि इनके आवासों के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो कम मिले हैं, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण बात है कि शहरी केंद्रों में सामान्य लोग रहा करते थे। और इसी क्षेत्र से ये परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई गई है। तो चीनी मिट्टी का बर्तन चूंकि वो लोग उपयोग करते थे, इस वजह से चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पाए गए हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि मुस्लिम रिहायशी मोहल्ले मिले हैं, मकबरे मिले हैं और मस्जिद भी मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि हालांकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन मुसलमान भी वहां रहते थे। और ये एक पुर्तगाली यात्री थे बरबोसा, जो वहां से यहां आए थे विजयनगर साम्राज्य में। उन्होंने जो शहरी केंद्र में देखा उसके बारे में जो बात उन्होंने लिखी बहुत महत्वपूर्ण है। बरबोसा कहते हैं कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर सुदृढ़ हैं, यानी कि काफी मजबूत हैं, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यवसाय करने वाले लोग एक ही लाइन में एक ही गली में रहते थे। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि कारपेंटर होगा, कोई पेंटर होगा, कोई बढ़ई का काम कर रहा होगा, कोई पेंटिंग का काम कर रहा होगा, कोई धोबी होगा, तो जिनका जो व्यवसाय था वो अलग अलग गलियों में व्यवस्थित तरीके से रहते थे। और इन क्षेत्रों में भी पूजा स्थल मिले हैं और छोटे मंदिर भी मिले हैं। साथ ही यहां पर में अगर जल संसाधन की बात की जाए तो शहरी केंद्र में कुएं, बरसात के जलाशय और सामान्य नगरवासियों के लिए पानी के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। तो ये आपने देखा यहां पर में कि 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। 3 नंबर का ये सवाल अगर आपके पास आता है तो आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट लिख दें, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक मस्जिद का इमेज है। और विजयनगर साम्राज्य में ये इंडो इस्लामी स्थापत्य कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत हुआ करती थी, ये मस्जिद। इस मस्जिद के यहां होने का मतलब था कि विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य होने के बावजूद मुसलमानों को
इज्जत के साथ अपने यहां रखते थे। ये देखिए, ये विजयनगर का रेखा चित्र है और यहां पर हम राजकीय केंद्र को देखने की कोशिश करेंगे। अभी हमने शहरी केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये देखिए, ये तुंगभद्रा नदी है जो उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है और यहीं पर ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, यहां शाही केंद्र लिखा हुआ है, यही राजकीय केंद्र हुआ करता था। तो हम इससे आगे राजकीय केंद्र की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, राजकीय केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि ये बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था, जैसा कभी मैंने आपको पीछे रेखा चित्र में दिखाया था। और राजकीय केंद्र में 60 से अधिक मंदिर मिले हैं, जिसमें 30 महलों के रूप की अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं थी। शहरी केंद्रों में इतनी बड़ी संरचनाएं नहीं मिला करती थी। तो चूंकि यह राजकीय केंद्र था, तो राजा का परिवार और प्रभावशाली लोग इस इलाके में रहा करते थे। और 60 से अधिक मंदिरों के मिलने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ये राजा लोग देवी देवताओं से अपने संबंध को मजबूत करके अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने का कोशिश करते थे। अर्थात यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो राजा से भी प्रेम करिए, ये मैसेज वो जनता को देना चाहते थे। तो ये राजकीय केंद्र की विशेषताएं थी। अब आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है महानवमी डिब्बा के बारे में कि महानवमी डिब्बा की क्या विशेषताएं थी, ये किस प्रयोग में आता था। और मैं आपको बता दूं कि ये 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, महानवमी डिब्बा के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक विशालकाय मंच था, बहुत बड़ा मंच था ये, और इसका 11,000 वर्ग फीट का आधार था। इसकी ऊंचाई 40 फीट थी और इस आधार यानी कि बेस के ऊपर लकड़ी की एक संरचना थी और मंच का जो आधार था वो उभारदार उत्कीर्ण से यानी कि चित्रों से भरा हुआ था। सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में महानवमी का त्योहार महानवमी डिब्बा पर मनाया जाता था। आप देख सकते हैं इस चीज को। ये देखिए, महानवमी डिब्बा का ये चित्र है। आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। ये देखिए, ये यहां से लेकर के यहां तक ये जो आधार, जो बेस आप देख रहे हैं, ये 11,000 वर्ग फीट की थी। यहां से ये ऊपर जो ऊंचाई थी इसकी, ये 40 फीट की थी। और ये तो बेस है, ये देखिए ये बेस है और इस बेस के ऊपर ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये लकड़ी से बनी हुई संरचना थी। तो अब आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि महानवमी डिब्बा क्या था। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई थी, बस वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस मंच का जो आधार था, जिसकी यहां से लेकर के यहां तक की जो चौड़ाई थी 11,000 वर्ग फीट की थी, ये उभारदार उत्कीर्ण से भरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये ऊंट का चित्र बना हुआ है, ये हाथी का चित्र बना हुआ है। तो इन पत्थरों के ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी की गई थी और यहीं पर अक्टूबर के महीने में महानवमी का त्योहार मनाया जाता था। महानवमी डिब्बे के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर और अक्टूबर में जो 10 दिन हिंदू त्योहार मनाया जाता है, इसको दशहरा कहते हैं उत्तर भारत में, बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं, दक्षिण भारत में इसको महानवमी कहते हैं। तो ये जो 10 दिन का त्योहार दुर्गा पूजा का मनाया जाता था, यही महानवमी डिब्बा के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में भी मनाया जाता था। और ये एक ऐसा मौका होता था जब विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, वो अपने ताकत और अपने अधिराज का प्रदर्शन भी यही किया करते थे। कैसे किया करते थे, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। महानवमी डिब्बा पर जब महानवमी का त्योहार मनाया जाता था तो अश्व पूजा की जाती थी,
मूर्ति पूजा की जाती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, यहीं पर नृत्य होता था, कुश्ती होते थे, घोड़े, हाथी, रथ, सैनिक, इन सबको मिलाकर के बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। राज्य के जो प्रमुख नायक हुआ करते थे और विजयनगर शासकों के जो अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, वो राजा के लिए और उनके अतिथियों के लिए भेंट लेकर आते थे। त्योहार का जो अंतिम दिन होता था, उस दिन राजा अपनी सेना का निरीक्षण करता था और इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में उपहार और कर लेकर भी आते थे। तो ये सारे उपयोग थे महानवमी डिब्बा और महानवमी त्योहार के। ये 8 नंबर का सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं और अब देखने की कोशिश करते हैं कि राजकीय केंद्र के अन्य भवन कौन कौन से थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये लोटस महल, वहीं पर हाथियों का एक अस्तबल हुआ करता था और हजार राम मंदिर, ये 3 बहुत ही मुख्य भवन हुआ करते थे जो राजकीय केंद्र में मिले हैं। तो आपको यहां 3 नंबर का सवाल ये पूछा जा सकता है कि अच्छा बताइए, लोटस महल का नाम लोटस महल क्यों पड़ा और लोटस महल का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये लोटस महल है। अब इसका जो नाम है लोटस महल, ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री जो यहां घूमने के लिए आए और इस महल को उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि इसका जो आकार है ना, ये आप देख सकते हैं, आकार जो इसका है ये कमल की तरह था, तो उन्होंने इसको लोटस महल कह दिया। और मैकेंजी ने जब यहां का सर्वे मानचित्र तैयार किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये एक परिषदीय सदन था और राजा अपने परामर्शदाताओं के साथ यहां बैठते होंगे और उनके साथ परामर्श करते होंगे। तो ये लोटस महल के बारे में जानकारी थी। अब बात करते हैं उस हाथी के अस्तबल की। कमल महल के समीप ही हाथियों का एक बहुत बड़ा अस्तबल था और इंडो इस्लामी स्थापत्य कला का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डोम यानी कि गुंबद हिंदू मंदिरों में आपने देखा होगा, ये यहां भी उपयोग किया गया है। और वैसे ही आप ये देखिए, ये जो आप सेमी सर्कल यहां देख पा रहे हैं, ये इंडो इस्लामी स्थापत्य का उदाहरण है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हुआ करता था। अब बात करते हैं हजार राम मंदिर के बारे में। हजार राम मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है कि केवल विजयनगर के राजा और उनके परिवार यहां पूजा करने के लिए जाया करते थे। साधारण लोग यहां पूजा करने के लिए नहीं आते थे। दूसरी जो खास बात थी वो ये कि हजार राम मंदिर के दीवारों पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो आज भी सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं इनकी सुंदरता को। और एक खास बात जो हजार राम मंदिर के बारे में थी वो ये थी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हजार राम, इनके आंतरिक दीवारों पर, ये आंतरिक दीवारों की चित्र हैं, आप देख सकते हैं यहां पे। तो इस पे रामायण के जो दृश्यांश हैं उनको चित्रित किया गया है। तो अगर हम इनको समराइज कर दें, अगर आपसे पूछा जाए कि हजार राम मंदिर की विशेषताएं बताइए, तो सबसे पहली बात तो आप ये बताएंगे केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा हजार राम मंदिर में पूजा किया जाता था। दूसरी बात ये बताएंगे कि दीवारों पर बने हुए मूर्ति आज भी सुरक्षित हैं। और तीसरी बात आप बताएंगे कि आंतरिक दीवारों पर रामायण के कुछ दृश्यांश चित्रित किए गए हैं। ये बात हुई हजार राम मंदिर के बारे में। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो है मंदिर के बारे में। यहाँ के जो मंदिर होते थे, विजयनगर के जो मंदिर होते थे, वो यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। तो सवाल यही आपसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए कि आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विरूपाक्ष देव जो विजयनगर के संरक्षक देवता माने जाते हैं, मुख्य रूप से वो
भगवान शिव के एक रूप हैं और उनकी धर्मपत्नी है मातृदेवी पंपा देवी। तो मातृदेवी पंपा देवी और विरूपाक्ष देव दोनों की शादी हुई और इस कारण ये जो स्थान है विजयनगर का, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक दूसरी बात ये कही जाती है, जो स्थानीय मान्यता है वहां की, कि रामायण में जो बाली और सुग्रीव के वानर राज्य का उल्लेख आता है, तो कहा जाता है कि ये जो पहाड़ियां हैं विजयनगर के चारों ओर, इन्हीं पहाड़ियों पर बाली और सुग्रीव का वानर राज्य हुआ करता था। तो यानी कि ये रामायण से भी संबंधित है। और यहां के जो मंदिर थे वो मुख्य रूप से शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। इन्हीं पहाड़ियों में पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। तो कहने का मतलब, जब हम भक्ति संतों की बात करते हैं, नयनार और अलवार की बात करते हैं, तो अलवार विष्णु पूजक थे, नयनार शिव पूजक थे। जब राम की बात करते हैं तो राम विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और भगवान विरूपाक्ष जो संरक्षक देवता थे यहां के, तो शिव और विष्णु दोनों ही वहां मौजूद थे। जैन मंदिर भी यहां मिले हैं। तो इन सब चीजों का क्या मतलब हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि ये सारा क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था और चूंकि राजा स्वयं को ईश्वर से हमेशा जोड़ना चाहते थे, इसीलिए पूरे राज्य में मंदिर निर्माण को वो लोग काफी प्रोत्साहित करते थे। और राजा और दूसरे लोग जो हुआ करते थे वे मंदिरों को भूमि और अन्य संपदा दान में भी दिया करते थे। तो इस तरह से मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। और शासकों के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट था कि मंदिरों का निर्माण हो, उनका मरम्मत हो, उनका रखरखाव हो और इसके लिए अगर उन्हें संपत्ति देने की जरूरत थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। और ये उनकी निष्ठा के लिए और मान्यता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम भी हुआ करते थे। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मंदिर क्यों इतने महत्वपूर्ण थे, तो देखिए विजयनगर का जो स्थान है वो इस वजह से भी इन लोगों ने चुना होगा क्योंकि यहां पर विरूपाक्ष और पंपा देवी दोनों का मंदिर अस्तित्व में था और यहां के शासक लोग भगवान विरूपाक्ष की ओर से ही शासन करने का दावा करते थे। इसीलिए उनके राजकीय आदेशों पर हमेशा कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। और विजयनगर शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उसमें नवीनता भी लेके आए और उसको आगे उन्होंने विकसित भी किया। शासकों के साथ एक खास बात यह थी कि देवताओं के साथ इनके गहरे संबंध हैं। इस बात को दर्शाने के लिए ये लोग अपने आप को हिंदू सुरतराना भी कहते थे, जिसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के चारों तरफ मुसलमानों का राज्य हुआ करता था और वो लोग अपने आप को सुल्तान कहा करते थे, इसीलिए विजयनगर के शासक अपने आप को हिंदू सुरतराना कहा करते थे। अब हम बात करेंगे गोपुरम के बारे में। गोपुरम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिरों के राजकीय अथवा केंद्रीय प्रवेश द्वार हुआ करते थे और मंदिर के सामने और केंद्रीय दिवालियों के सामने ये मीनारों से ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये जो एक मैग्निफिसेंट संरचना है ये गोपुरम है। यानी कि मंदिर कहीं ना कहीं इसके पीछे होगी, लेकिन ये जो गोपुरम है, ये जो प्रवेश द्वार है, यहां से प्रवेश करके ही आप मुख्य देवालय तक पहुंच सकते थे। तो आप इसकी भव्यता को देख करके समझ सकते हैं कि गोपुरम कितने भव्य और विकसित हुआ करते थे। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है गोपुरम के बारे में ये कि यहां मंडप हुआ करते थे और लंबे स्तंभों वाले
गलियारे हुआ करते थे। आप देख सकते हैं इस चीज को। ये देखिए, ये ऊंचे ऊंचे स्तंभ, ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बने हुए, और यहां से जब आप सीधे जाएंगे तो यहां अंदर आपको मुख्य देवालय के दर्शन होते थे। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण था। और गोपुरम शासकों के ताकत के प्रतीक हुआ करते थे, क्योंकि यहां के शासक ये दिखाना चाहते थे कि देखिए हमारे पास शक्ति है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास कला है, और हम इस तरह के भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये गोपुरम की विशेषताएं हुआ करती थी। ये विरूपाक्ष मंदिर का मैं आपको नक्शा दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आप दोनों काले पत्थर की तरह का जगह आप देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से ये प्रवेश द्वार हुआ करते थे। तो आप यहां से भी प्रवेश कर सकते थे और यहां से भी आप अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो दो प्रवेश द्वार हैं विरूपाक्ष मंदिर के। अब प्रवेश द्वार के दाहिने साइड में आप ये देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा जलाशय हुआ करता था। इसके साथ ही ये आप यहां देखिए, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये विरूपाक्ष मंदिर का सभागार हुआ करता था। और ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये स्तंभ हुआ करते थे जिनके ऊपर विरूपाक्ष मंदिर टिका हुआ था। और मुख्य जो देवालय था वो यहां हुआ करता था। ये जगह जो है ये देवालय को दिखाता है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है। तो आप इसकी भव्यता इससे समझ सकते हैं। ये देखिए, ये विरूपाक्ष मंदिर है, कितना भव्य, कितना विशाल, कितना सुंदर। अब हम विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में 3 नंबर का यह सवाल बनता है कि विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस मंदिर का निर्माण कई सदियों में हुआ, और सबसे पहले 9वीं और 10वीं सदी में यह बनना शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इसकी संरचना विशाल होती गई। विजयनगर साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो उसके राजाओं ने इसको और भी बड़ा किया। यहां जो पूर्वी गोपुरम है और मुख्य मंदिर के सामने का जो मंडप है, इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था जब उनका राज्यारोहण हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में उन्होंने पूर्वी गोपुरम और मुख्य मंदिर के सामने मंडप का निर्माण करवाया था, जो पिछले स्केच में, रेखा चित्र में मैंने आपको दिखाया था। और इसकी एक खास बात यह रही थी कि इसके जो पिलर्स हुआ करते थे, जो स्तंभ हुआ करते थे, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर उत्कीर्णन किया जाता था और चित्रों से इसे सजाया जाता था। अब हम बात करते हैं कि यहां के मंदिरों में जो सभागार हुआ करते थे उनकी उपयोगिता क्या थी। ये 3 नंबर का सवाल है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, मंदिरों के सभागारों के प्रयोग के बारे में। तो देखिए, मंदिरों के जो सभागार होते थे वो विशेष अवसर पर देवताओं की मूर्तियां यहां रखी जाती थी। जैसे जन्माष्टमी होता था या शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता था, तो देवताओं की मूर्तियां विशेष अवसर पर सभागारों में रखी जाती थी। और यहीं पर संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम हुआ करते थे। देवी देवताओं के विवाहोत्सव यहां मनाए जाते थे और देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी मंदिर के सभागारों में लाया जाता था। तो ये सारे मंदिरों के सभागारों का उपयोग या प्रयोग था। और अब हम बात करते हैं विट्ठल मंदिर की। ये आप देख सकते हैं, ये रथ के आकार का मंदिर हुआ करता था। इसके सामने ये विशाल गोपुरम आप देख सकते हैं। यहां से प्रवेश करके ही आप इस मंदिर तक आ सकते थे। तो सवाल है कि विट्ठल मंदिर की क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो ये देखिए दोस्तों, विजयनगर में विष्णुदेव की पूजा विट्ठल भगवान के रूप में होती थी, जबकि खास बात यह है कि विरूपाक्ष देव जो शिव का एक रूप थे वो वहां के संरक्षक देवता थे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया जाता था। और इस मंदिर में कई सभागार हुआ करते थे और जो छवि मैंने आपको पीछे दिखाई वो रथ के आकार का बड़ा ही अनूठा मंदिर विट्ठल मंदिर हुआ करता था। और मंदिर के परिसर में गोपुरम से जब आप सीधे मंदिर तक आएंगे
तो रथ गलियां हुआ करती थीं और इन गलियों के दोनों ओर दुकानें हुआ करती थीं, जहां से लोग प्रसाद, फूल, इस तरह की चीजें खरीदते थे और मुख्य मंदिर तक जाते थे। और इन गलियों का जो फर्श था वो भी पत्थर का बना हुआ था। तो दोस्तों, ये विट्ठल मंदिर की विशेषताएं थी। इस तरह से आज हमने विजयनगर साम्राज्य का भाग 2 समाप्त किया। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।